सभी को राम राम। मैं यूट्यूब चैनल जयराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज हमारा जो वीडियो होगा हमारे बिहार राज्य से विशेष होगा। बिहार राज्य से कहने का मतलब है कि हमारे बिहार जो है भारत के सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है, लेकिन अब हमारा बिहार पिछड़ा नहीं है। अब हमारा बिहार पिछड़े की जो खड़ी थी उस खड़ी को पार करके आगे निकल चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है जिन संस्थाओं का, जिस संस्था के सबसे बड़ा योगदान है जो समाज में बदलाव ला दिया है, जो हमारे समाज को आगे बढ़ा दिया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर रूप में कहा जाए तो महिलाओं के है। और एक समूह के तहत जिसे कहा जाता है स्वयं सहायता समूह, इसके साथ बता देना चाहता हूं, हम हो या आप हो या आपके परिवार हो या समाज हो या देश हो, अगर हम में एकता हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, कभी हमें बाधा में नहीं डाल सकती है। तो जब एकता हो तो हम किसी भी चीज को आसानी से हासिल कर सकते हैं और हमें जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तो बता देना चाहता हूं कि जो भी हो, जिस जिंदगी में आप जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे की सहायता करिए, दुख हो या सुख हो सबके घड़ी में हमेशा साथ रहिए, तब आपका एकदम हम 100% के साथ करते हैं कि आपका विकास संभव होगा। चलिए आते हैं, देखते हैं कि वो समूह क्या है। तो बता देना चाहते हो कि उस समूह को कहा जाता है स्वयं सहायता समूह, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखते हैं कि इस समूह की शुरुआत बिहार के किस जिला, किस गांव, प्रखंड से और किस गांव से शुरू होती है, जो शुरू हुई और आज आके हमारे बिहार के सबसे नंबर 1 पैदान पर है, सबसे नंबर 1 श्रेणी पर है, जो कि हमारे बिहार के सामाजिक ढांचा में बदलाव ला दिया है, हमारे गांव में रौनक ला दिया है। आते हैं, चलिए अपने विषय वस्तु पर देखते हैं स्वयं सहायता समूह के बारे में। देखिए, स्वयं सहायता समूह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं SHG, याद रखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। एस यानी कि सेल्फ मतलब होता है स्वयं, हेल्प के मतलब होता है सहायता और ग्रुप के मतलब होता है समूह। स्वयं सहायता समूह जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां होती है। तो बता देना चाहता हूं कि बिहार के एक ऐसा जिला है जो अति पिछड़ा है, उस जिला का नाम है नवादा। कौन सा जिला है? नवादा। नवादा जो है ये हो गया जिला, नवादा जिला। अब इस नवादा जिला के गोविंदपुर प्रखंड, कौन सा प्रखंड? गोविंदपुर। ये क्या है? गोविंदपुर प्रखंड। बता देना चाहता हूं कि बिहार के नवादा जिला गोविंदपुर जो है प्रखंड है, इस गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है जिस गांव का नाम है दर्शन। ये जो है गांव है। हुआ क्या था हम बता देना चाहता हूं। ये लगभग 2007, लगभग क्या एग्जिट हम बता देते हैं कि स्वयं सहायता के जो समूह है इसकी शुरुआत होती है 2007 से। कहां से? तो बिहार के नवादा जिला से। बता देना चाहता हूं कि बिहार के जो ये नवादा जिला है अत्यंत पिछड़ा है। यहाँ पर अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोग यहाँ पर तरसते थे। खासकर महिलाओं को, बहुत महिलाओं के साथ साथ अगर जिस घर में पुरुष अगर सही ना हो तो घर सही से नहीं चलेगा। अगर जिस घर में पुरुष अगर सही ना हो, कमाने वाला ना हो तो नहीं चलेगा। लेकिन अब बता देना चाहता हूं कि आज के वर्तमान युग में अगर पुरुष कमा भी नहीं रहे तो महिलाओं जो है घर संभाल रही है। उसी तरह बता देना चाहता हूं इस नवादा जिला के ऐसी जिला है जो अत्यंत पिछड़ा, गरीबी, अशिक्षा, कई तरह के समस्याओं से भरपूर था। यहां के 20 महिलाओं ने क्या किया? एक गुट बनाया, एक समूह बनाई और समूह बनाकर 20 महिलाओं ने एक समूह बनाई और समूह बनाकर किसी व्यक्ति के संपर्क से पीएनबी बैंक से 15,000 रुपए के लोन प्राप्त किए। कितना हजार रुपया? याद रखिएगा, 15,000 रुपए का लोन प्राप्त किए। और 15,000 के लोन रुपए प्राप्त करने के बाद ये 20 महिलाएं ने क्या किया? टोकरी बनाने का काम शुरू किया। टोकरी देखते हैं पर जहां पर सब्जी उब्जी रखते हैं या किसी भी चीज को या दान पात्र देते हैं, टोकरी जो होता है ना, लकड़ी बांस बनाता है, टोकरी बनाने का काम किया। और टोकरी बनाकर जब इन्होंने बिक्री की महिलाओं ने, तो इन लोगों को 6,000 रुपया का मुनाफा हुआ। याद रखिएगा कि 15,000 रुपए लोन प्राप्त की और बेचकर, यानी कि मूल देने के बाद, जो बैंक का जो है मूल है वो देने के बाद इन लोगों को 6,000 रुपए की बचत होती है। 6,000 रुपया,
6,000 रुपया वो 20 महिलाओं के बीच वितरित किया गया तो एक महिला को 300 रुपया होती है। 300 रुपया कितने कितने 300 रुपया 300 रुपया प्रत्येक महिला को होती है। इतना बचत हुआ। इसी तरह जब यहाँ से शुरू हुई तो धीरे 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 बिहार के जितने भी जिला है, गांव है, समाज है, उन सभी लोगों ने एक एक महिलाओं ने, खासकर महिला, इसमें सबसे अगर भूमिका कहा जाए तो महिलाओं को होती है। महिलाएं के भी है, होती है क्या, है भी। महिलाओं ने क्या किया, धीरे धीरे अपने गांव समाज में समूह बनाने लगे। अभी हमारे गांव में भी 10, 15, 20 जो है महिलाएं बनाकर समूह बनाई है और वो जो क्या थे, बैंक से लोन लेती है और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और फिर धीरे धीरे बैंक में क्या करती है, जमा कर देती है। अब बता देना चाहता हूं तो स्वयं सहायता का समूह शुरुआत कहां से होती है, तो याद रखें बिहार के नवादा जिला गोविंदपुर प्रखंड के दर्शन गांव से शुरुआत होती है। अब इसको बताते हैं, बैंक से यदि हम लोन लेते हैं, खासकर बैंक से, अभी स्वयं सहायता समूह के थ्रू मत आइए, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो सालाना लगता है 7 रुपया, 1 रुपया, यानी कि अगर हम 100 रुपया लेते हैं तो 7 रुपया लगता है 1 साल का उसका ब्याज। अगर इसमें जब हम लेते हैं तो मंथली का लगता है 1 रुपया। लेकिन बैंक जो होता है, बैंक जब आपको लोन देगा तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कहने का मतलब, चक्र मतलब होता है नाचना, ब्याज का ब्याज, लेकिन इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता है और नहीं किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती है कि आप अभी जमा करिए। आपको जब समय हो, जितना रुपया हो, उसे थोड़ा हो, बहुत हो, ज्यादा हो, उसे जमा करिए। किसी भी तरह का रोक टेक नहीं है, यही इसमें खूबी है। अगर इस समूह में, इसके साथ साथ इस समूह, ऐसा समूह में इसमें विशेष सुविधाओं अगर कहा जाए तो खासकर वो महिलाएं समाज के, माफी चाहता हूं, जो महिलाएं के पति नहीं है, जो महिला विधवा है, उनके लिए इस समूह के तहत विशेष सुविधा देते हैं। गाय भैंस खरीदने के लिए, दुकान खोलने के लिए, उसमें किसी भी तरह को उन लोगों को पैसा, ब्याज रुपया, 1 भी रुपया नहीं लगता है। अब बताइए कि क्या चाहिए, अब क्या चाहिए समाज में। अगर एकता हो, अगर आप में एकता हो तो आप भी अगर समूह के चाहते हैं, समूह चलाना चाहते हैं तो 15-20 व्यक्ति ये महिलाओं का समूह बनाइए और बैंक से लघु लोन प्राप्त करिए और अपने आवश्यकताओं की क्या करिए, पूर्ति करिए। इस समूह के तहत बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को 10 रुपया जमा करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका स्कूल में एडमिशन है, दाखिला है, तो आप वहां पर जाइएगा तभी ना पता चलेगा कि रोज विद्यार्थी जो पढ़ने आता है। ठीक उसी तरह 10-10 रुपया प्रत्येक मंगलवार को जमा होता है कि ये जो महिलाएं हैं हमारे समूह के एक सदस्य हैं और उस समूह में कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष होती है जो इस पर सिग्नेचर करती है। 10-10 रुपया जमा होगा और जिस दिन अगर आप इच्छा के अनुसार कोई भी दिक्कत हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, अगर आप छोड़ना चाहती है तो जब आप समूह को त्याग करिएगा तो जितना भी रुपया अगर 10-10 रुपया जो जमा किए हैं उसको ब्याज सहित आपको लौटाया जाएगा। अब बताइए, तो ये हो गया हमारे बिहार के। बता देना चाहता हूँ कि हमारा गांव जो है, बता देना चाहता हूँ कि बक्सर जिला ब्रह्मपुर प्रखंड के गहुना पंचायत के हम देकुली गांव से विलंब करते हैं। हमारे गांव में, हमारे पंचायत जो है, गहुना पंचायत में 14 वार्ड है। अब प्रत्येक वार्ड में 2, 3, 4, किसी में 5 जो है समूह अभी तक चल रहा है। हमारे गांव की जो बहन है, बेटी बहन है, जब महिलाएं हैं, पतोह भी जो भी एक काम कर रही है एकदम बहुत सही तरीका से, और जो भी जिनकी भी आवश्यकता हो तुरंत रजिस्टर तैयार होता है। प्रत्येक संडे को मीटिंग होता है और इस मीटिंग में देखा जाता है कि किनकी क्या जरूरत है। सभा बुलाई जाती है और उस सभा में देखा जाता है कि किनकी क्या जरूरत है। जरूरत के मुताबिक रजिस्टर तैयार किया जाता है और रजिस्टर तैयार करके हम बैंक से क्या करती है, लोन प्राप्त करती है और लोन लेकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इससे बढ़िया क्या चाहिए। तो जिसमें अगर एकता हो, अगर आप में अगर लोन ले लिए, अगर सही समय पर जमा भी कर दिए, सही समय का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जमा करें। अगर जमा कर देते हैं तो चुकाने आपका चरित्र जो है सही है, तो फिर अगर किसी भी तरह का, सॉरी भगवान ना करे कि अगर किसी भी तरह का आपको दुख आ जाए या किसी भी तरह की जरूरत हो, लड़की का या लड़का का शादी हो, तो तुरंत बैंक से आप समूह के तहत क्या करते हैं, लोन प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसे धीरे धीरे चुका सकते हैं। देखिए क्या फायदा है। तो याद रखिए कि सब मिलाकर कहा जाए तो बता देना चाहता हूं कि स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि स्वयं सहायता समूह, जिसे इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इसमें 15 से 20 खासकर महिलाएं होती है जो बैंक से लघु लोन लेकर प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिसे हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। इसकी जो है शुरुआत होती है हमारे भारत के बिहार प्रांत से शुरू होती है 2007 ईस्वी में नवादा जिला के गोविंदपुर प्रखंड के दर्शन गांव से 20 महिलाओं ने मिलकर टोकरी बनाकर इस समूह की शुरुआत करती है और आज हमारे भारत के अन्य राज्यों में भी फैल चुकी है और बिहार में खासकर सबसे अगर सर्वाधिक रूप में कहा जाए तो हमारे बिहार में प्रचलित है। क्या? तो स्वयं सहायता समूह, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह।
आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।